और इतना खूबसूरत ये मौका है, सभी यहाँ पर अचीवर्स हैं, लेकिन उसमें से जो टॉपर्स हैं वो आप लोग हैं। तो जस्ट हमें जो भी इस वक्त आपके मन में आ रहा है, कैसा आप फील कर रहे हैं, आपके जो रियल इमोशंस इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे आपने शुरुआत की थी और आज यहाँ पर आप हैं, रैंकर्स गुरुकुल के स्टेज पर आप खड़े हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? तो मैं चाहूँगी जो रैंक 1 है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फीलिंग तो अच्छी है। और किस तरह से आपकी जर्नी थोड़ा सा बताइए। एक लाइन में बोल दो। जर्नी तो सभी आप जितने भी आए सबकी स्ट्रगलिंग की तो स्टोरी तो बिल्कुल सेम ही है। हम रैंकर्स जरूर हैं बट सिलेक्शन हम सबका हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार, तालियां बजाओ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब तैयारी करते थे तब तो डांस वांस उतना ज़्यादा नहीं, पढ़ाई में ही रहते थे, तो अब यहाँ पर आके जब सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये होती है रैंकर्स की पसंद। बिल्कुल, आज एक खुलकर डांस करने का मौका आपको मिला है कि फाइनली जो हमें चाहिए था वो आज मिल गया है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोग अपना स्थान ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया। यहाँ पर ये चेहरे नहीं, ये कहानी है। कहीं आंसू है, कहीं मुस्कान है, तो कहीं एक इतिहास रचने की कहानी है। सीपीओ में रिजल्ट आना ये एक रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये जीत है आपके हजारों सपनों की, जिन सपनों ने आपके साथ न जाने कितनी रातें जगी हैं। आप लोगों ने वास्तव में सीपीओ में रिजल्ट लेकर के एक इतिहास रचा है। आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले मैं दिल से सबको बधाई देना चाहूंगा। आपके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि आपने वास्तव में कमाल किया है। सीपीओ में रिजल्ट लेना एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये जिम्मेदारी है आपकी इस देश के प्रति ड्यूटी फुलफिल करने की और डेडिकेशन की। मोटिवेशन, ये आप लोगों ने साबित किया है कि सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से मिलता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक इंजन है, और जब तक इंजन चलता रहेगा तब तक आपके जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। और आप लोगों का ये अंत नहीं, ये एक शुरुआत है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को ट्रेन की एक टिकट मिली है, और ये जिंदगी की ट्रेन कहां तक जाएगी ये आप पर आगे के जीवन पर डिपेंड करता है। आप यहां तक नहीं रुकना, आप आगे भी। आज आपने सपना देखा, किसी ने सीपीओ दिल्ली पुलिस एसआई लिया, तो किसी ने सीआईएसएफ लिया, तो किसी ने सीआरपीएफ लिया। जो भी बच्चा आज दरोगा बना है उसने वास्तव में कमाल किया, क्योंकि न जाने लाखों और करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी का, एक छोटी सी सरकारी नौकरी का, चाहे एमटीएस मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसका सपना लेकर के न जाने कितने महीने और कितने सालों मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक छोटी सी नौकरी नहीं पाई है। आप आज से एसआई साहब कहलाओगे, और आपके रिश्तेदारों में और आपके परिवार में जो खुशी का माहौल है वो अलग ही है। ये पूरा श्रेय और पूरा डेडिकेट करना चाहूंगा, ये पूरा रिजल्ट आपकी मेहनत को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वास्तव में मेहनत की। हम टीचर्स क्या हैं? हम टीचर्स एक इंजन की तरह काम करते हैं ताकि आपके जीवन की रेलगाड़ी आगे बढ़ा सके। लेकिन जब रेलगाड़ी के डिब्बे में भी प्रॉब्लम हो तो अकेला इंजन कितना ही जोर लगा ले, खींच नहीं पाएगा। आप लोगों में भी, आपके पहिए में भी वो दम था जिसकी वजह से हम टीचर्स की बातें मानी, और हम टीचर्स की बातें फॉलो करके आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त डेडिकेशन के साथ मेहनत की, कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपके लिए जितने शब्द मेरे पास कम है, उसके अलावा आपके आगे के जीवन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप जितने भी अभी दरोगा साहब बने हैं और एसआई साहब जितने भी सीपीओ में सिलेक्शन लिया है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहले आप लोग खड़े होकर के मैं आपसे आज आपके जीवन के लिए एक शपथ दिलाना चाहूंगा। आप एक बार अपने देश के लिए, अपने लिए एक बार आप लोग खड़े होकर के और दिल पर हाथ रख करके एक बार आज एक शपथ वो होगी जो आपका डिपार्टमेंट दिलाएगा, और एक शपथ ये है जो आज आपका गुरु आपसे चाहता है। आप सब लोग दिल पर हाथ रख करके शपथ लोगे आज से। सारे लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? मैं अपने देश के सम्मान, अनुशासन
और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं अपने माता पिता, टीचर्स और उन सभी का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं अपनी सफलता का घमंड नहीं करूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनूंगा। मैं एक ईमानदार, जिम्मेदार और गौरवशाली सीपीओ ऑफिसर बनने की शपथ लेता हूं। सभी मिलकर बोलेंगे जय हिंद। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक कमिटमेंट और चाहता हूं, जब आप डिपार्टमेंट में जाओ तो आप डिपार्टमेंट में जाकर के सच्चे दिल से काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना और सच में किसी जरूरतमंद की मदद करना। और किसी के लिए आज आपका सिलेक्शन हो गया, गाड़ी यहां तक मत रोकना, चाहे अपने जीवन में आगे कुछ करो ना करो, भले ही आगे शादी करके घर परिवार सेटल कर लेना, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए प्रेरणादायक स्रोत जरूर बनना और किसी एक बच्चे के जीवन को बदलने की कोशिश जरूर करना। आप एक ठान लेना कि हमने सिलेक्शन पा लिया, अब मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी जरूर लूंगा, किसी एक बच्चे को ऐसी गाइडेंस दूंगा, किसी एक बच्चे को स्ट्रेटेजी दूंगा और जिस बच्चे का सिलेक्शन टीचर्स की वजह से नहीं आपकी वजह से हो। ये मैं आज एक और कमिटमेंट चाहता हूं कि आप किसी एक बच्चे की मदद जरूर करो। आज हजारों में सिलेक्शन है तो हजारों बच्चे और नए जनरेट हो जाएंगे जो भले ही हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हो ना जुड़े हो, लेकिन आपके माध्यम से हमसे जरूर जुड़ जाएंगे कि मैंने ये शपथ दिलाई थी और आप लोगों ने वो वादा किया था और आप फिर उस बच्चे को मिला करके लेके आओगे कि हाँ सर इसकी जिंदगी मैंने बदली। और वो बच्चा हमेशा आपको आपका गुरु नहीं, हमेशा आपको भगवान मानेगा। और वास्तव में आपसे ज्यादा खुश आपके माँ बाप हैं और आपके टीचर्स हैं। हम टीचर्स सच में दिल से आपसे ज्यादा खुश हैं। आपके अग्रिम जीवन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जीवन में बहुत खुश रहो, बहुत खुशहाली मिले और बहुत बेहतरीन नौकरी तो मिल गई, बहुत बेहतरीन जिंदगी भी मिले। इतने सारे पुलिस वाले, यानी कि पुलिस वालों की पुलिस वालों की फौज है और इस फौज की खोज करी है रैंकर्स ग्रुप में। जैसा नाम ही काफी है, रैंकर्स नाम में ही फीलिंग होती है भाई, रैंकर ही देंगे आपको। सारे बच्चे अपने हैं, है ना। सब बच्चों ने बड़ी जबरदस्त मेहनत की है और आज तो हम बहुत पावरफुल लग रहे हैं। इतने दरोगा साहब हमारे साथ खड़े हैं, है ना। इतने सारे दरोगा साथ खड़े हैं तो इतनी पावर बढ़ गई ना। पहले हमारे पास एक दरोगा था, अब इतने सारे दरोगा हैं। अब दरोगाओं की फौज है। और सुनो, केवल दरोगा नहीं है ये पुष्प वाले दरोगा है। आओ इन लड़कियों ऐसा ही करके लोग पुष्प लगाओ भाई। आओ एक बार देखते हैं हो जाए। एक दो तो लगाओ ना। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये दोनों का इनके तो टीचर भी पुशअप लगा हुआ है। तो एक बार प्लीज सभी शोर मचा लीजिए, अपना प्यार जो हमारे टीचर हैं उनके लिए सभी दिखा लीजिए। एंड देन आदित्य सर बोलेंगे कम ऑन एवरीवन मेक सम नॉइज। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? यार देखो आज तो कोई मतलब बनता नहीं है मोटिवेशन का, ठीक है। ऑलरेडी इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, इतना संघर्ष करके आप लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से जो आप लोगों का फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो, इसकी मैं पूरी तरीके से दुआ करूंगा और शुभकामनाएं आपको दूंगा कि जहाँ पर भी जाएं, जिस भी विभाग में जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। जैसे सीपीओ में अलग अलग विभाग के माध्यम से आप सेलेक्ट हुए हैं, कोई दिल्ली पुलिस के माध्यम से हुआ है, कोई CISF हो गया और भी डिपार्टमेंट हो गए। अब यहाँ से
सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद और अपर लेवल पे जाओगे। विभाग चाहे कोई भी होगा, ड्यूटी सिर्फ एक ही है और वो है आपकी अपनी देश की सुरक्षा। और वो देश की सुरक्षा आप लोगों के अपने हाथों में है। आप इसे किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, कैसे लेकर जाना चाहते हैं। आज की शाम में आपको बताऊं, हो सकता है कोई रैंक 1 है, कोई रैंक 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई अलग अलग है, कोई हरियाणा से है तो कोई बिहार से है तो कोई एमपी से है तो कोई कहीं से है। यहाँ से जाने के बाद में आप अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी चीजें ध्यान नहीं रहेगा, बस वो ये याद रहेगा कि अब आप अपने देश के लिए कितना ज्यादा समर्पित हैं। यकीन मानिए, जिस पद पर आप जाएंगे, आप जब जाओगे तो आपको अलग लेवल की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी अपने एसएचओ से, डीसीपी से, सारी चीजों से। कई बार वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी भी होती है, सपोर्टिव भी होती है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा सोशल टाइप हो रहा है, थोड़ा सा वेल बिहेव नहीं हो पा रहा है। क्या इसी दिन के लिए नौकरी की थी हमने? क्योंकि हमारे तरह के देखते हैं, काफी लोग नौकरी से खुश भी होते हैं तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। तो जैसे फ्रस्ट्रेटेड जो लोग हो जाते हैं ना, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि कारण क्या है, तो सीनियर्स का बिहेवियर, कि जो हमारे सीनियर्स है वो बहुत अच्छे बिहेव नहीं करते हैं, और अच्छे भी क्यों, खुश भी क्यों, तो वो भी सीनियर्स का बिहेवियर है। तो कभी ना कभी अगर आप भी अपर लेवल पे प्रमोट होकर के जाओगे आफ्टर प्रमोशन, या फिर आज भी जिस पद पे जाओगे तो आपके जूनियर्स बहुत होंगे, कांस्टेबल भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, बीट ऑफिसर भी होगा, काफी लोग होंगे वहां। तो अपना जो ऑरा है, अपनी जो चीजें हैं, अपना जो बिहेवियर है वो बहुत बेहतर रखना। जो चीज आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं बस वो अपने अंदर में रखना, इतना कहूंगा मैं, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कभी आपको लेकर के कोई आपका जूनियर ना कह दे कि यार मेरा सीनियर का बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, और इस वजह से मैं डिपार्टमेंट में शोषण महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ, ये ना हो आप लोगों का। बाकी शुभकामनाएं मेरी पूरी है आप लोगों के साथ में, और मैं 1 to 1 किसी से मिल नहीं पाया तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लूं। कौन कौन ऐसे जो दिल्ली से, दिल्ली हरियाणा से कौन है? हरियाणा से कितने लोग? कितने ऐसे हैं जो दिल्ली हरियाणा से बहुत दूर, मतलब एमपी से आ गए, तमिलनाडु से आ गए, केरला से आ गए? कितने हैं? पीछे 2 लोग हैं। एक और भाई, कहाँ से आप लोग? देना माइक, देना उनको एक बार। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम पंकज टेवर है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मुरैना से आप दिल्ली आए हैं? जी सर। तो परमानेंट पोस्टिंग हुई आपकी? नहीं सर, अभी देखते हैं। वैसे मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है सर। सीआईएसएफ में हुआ है? जी सर। सीआईएसएफ के बारे में यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो जानते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आप सीआईएसएफ के बारे में बताएं थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे यूट्यूब पर बाद में देखेंगे वो जान पाए इस पद की वैल्यू क्या है, और अब पोस्टिंग होने के बाद में कहाँ जाएंगे, कि आपके प्रमोशन होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा। सर वैसे तो मेरा जो स्कूलिंग है मिलिट्री स्कूल धौलपुर से हुआ है, तो जो मेरा बचपन है बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा आर्मी एरिया से नाता रहा है। उसके बाद जब मैंने चीज़ें देखी थी तो उसके बाद फिर रैंकर्स गुरुकुल का एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सीजीएल में भी जाने का मन था, बट जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया कि मेरा आर्मी बैकग्राउंड था, तो इसीलिए फिर मैंने सीपीओ चूज़ किया। और मेरा पहले से मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने आपके वीडियोस देखे थे, एंड जो आप 21 दिन 31 डेज एंड 51 डेज मैराथन लगाते, वो बहुत बेनिफिशियल हुए थे। जो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने फिर आपके बैच लिए थे, और उसकी वजह से ही मैंने बहुत अच्छा स्कोर, आप बोल सकते हैं कि मैंने सीपीओ में जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो मैथमेटिक्स की वजह से हुआ है, जिसमें मैंने 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किए थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। क्लैपिंग हो जाए भाई के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। इसके पहले कौन कौन सा पेपर दिया आपने? इससे पहले सर मैंने सीजीएल वगैरह दिए थे, बट मेरा जो मन था ना, अंदर से जो बात आती थी वो डिफेंस वाली आती थी, इसलिए ये मेरा जो अंदर से जो था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरा सीपीओ में पहली बार में हो गया। तो आगे सीजीएल का पेपर नहीं लोगे आप? नहीं सर, डिफेंस का मन है और देश सेवा का मौका है, और अंदर से बचपन से ही है, तो डिफेंस में ही मन है सर मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और कोई कहीं और दूर से है? हाँ, कहाँ से भाई? माइक इनको भी देना। अब बिहार में कहाँ से? बिहार में सर आरा से। आरा से। तो वहाँ से कैसे तुम दिल्ली पुलिस का सोचे एकदम, या सीपीओ का मतलब सीजीएल भी है? सर स्टार्टिंग से मेरे घर में मेरा भाई जब वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे को उसने बता रखा था सीपीओ के बारे में, और इसमें ये दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के बारे में उसने मेरे को हमेशा से रिकमेंड किया है कि मतलब अच्छा पोस्ट है, इसमें अच्छे
सर्विस तो है ही, सब इंस्पेक्टर सब बनेंगे ही, एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा ये इस सर्विस में थोड़ा अच्छे से वो रहता है, फैमिली लाइफ मिल जाता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों कौन से डिपार्टमेंट मिला है? मेरे को अभी सर CISF मिला है। CISF मिला है? हाँ जी सर। CISF की पोस्टिंग कहाँ होती है बच्चों को बताओ तो सर थोड़ा पोस्ट के बारे में बताओ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाए ताकि जो बच्चे बाहर से देख रहे हो उनको उसके बारे में पता चले। हमें तो पता, आपको पता, उन्हें नहीं पता। एक्चुअली जितना मेरे को पता है, सब इंस्पेक्टर का जो ये है, इसमें तो पोस्टिंग वगैरह जो देते हैं सिटीज़ में ही रहते हैं नॉर्मली, और जब आप एक सब ऑर्डिनेट अफसर बनते हो तो आपके नीचे बहुत सारे वो रहते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स एंड ASIs वगैरह रहते हैं। तो उसमें नॉर्मली यही रहता है कि आपको उनको गाइड करने वाला रहता है ड्यूटी, आप उनको ड्यूटी डिवाइड करते हो, आप उनका छुट्टी वगैरह देखते हो। तो ये जितना मेरे को पता है सर, मैं इतना जानता हूँ। बहुत बढ़िया। बाकी CISF का काम तो सिक्योरिटी और ये करना है अपना, जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, एयरपोर्ट, मेट्रोज, अपने देश में जो जितने सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनको पढ़ाई करते हो? मैं सर ज़्यादा तो नहीं कर पाता था क्योंकि मैं थोड़ा किसी और भी चीज़ों में बिजी था। मेरे को मैं जॉब करता था, मतलब कॉल पे बात होती थी, घूमने जाना होता था, घुमाने जाना होता था? नहीं सर, एक्चुअली मैं जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। किस चीज़ में? बिहार में ही करता था सर। अच्छा। हाँ सर। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ ये नौकरी? हाँ जी सर, मेरे को टाइम ऐसे एक्चुअली मेरे को 6 घंटे ही मिलते थे। मैं आफ्टर 3 आके मैं लाइब्रेरी में बैठता था, फिर एक 6 घंटे का सेशन मेरा रहता था 3 से 9 का। तो उसके बाद में उतने ही घंटे में मेरे को सारा चीज़ मैनेज करना था। अपना मॉक्स हो गया, आपका वीडियोस देखना, नोट्स बनाना, तो मेरे लिए थोड़ा टफ था। और मैंने NCC भी नहीं कर रखा था, तो इसलिए मैं थोड़ा दिल्ली पुलिस तक हाँ सर, NCC नहीं कर रखा था? हाँ सर, नहीं कर रखा था, तो मैं दिल्ली पुलिस तक नहीं पहुंच पाया। मेरे को इस बात का अफसोस है। एक NCC पे सवाल है मेरा। हाँ सर। आपको ऐसा लग रहा है कि NCC आपने नहीं किया तो उसका दुख है, या नंबर नहीं मिला उसका दुख है? मेरे को सर दिल्ली लेना था, मेरे को नहीं मिला, मेरे को उसका सबसे बड़ा दुख है। और NCC के बारे में क्या जानते हैं आप? मेरे को सर बस इतना मेरे को पता है कि NCC का 20 मार्क्स ऐड होते हैं इसमें। 20 नंबर मिलते हैं ये पता है, उसकी मेहनत जो वो नहीं पता है सर। वो मेहनत मेरे को पता है सर, वो तो मेरे को भी करना था, पर मैं किसी का करना था, मतलब जाते कहीं भी कर लेते? नहीं सर, मेरे कॉलेज में हो रहे थे उस टाइम, मेरे से स्किप हो गया, मेरे से किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, उसका मेरे को अफसोस है सर। NCC वाला कोई है यहाँ पे जिसने NCC किया है? बहुत सारे हैं सर, कोई बताएगा नहीं। एक बार लड़कों में दो, किसी को पीछे दो, एक डिबेट में कराऊंगा अभी आप लोगों को, NCC वर्सेस NCC, सही रहेगा? एक बताइए थोड़ा सा, भाई साहब को मार्गदर्शन दीजिए NCC के बारे में, क्या है थोड़ी NCC? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो युवा है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये ना फिट हो जाए कि NCC तो फ्री के नंबर है, और इस तरीके से सिनेरियो फिट भी हो रहा है, लोग कदर नहीं करेंगे NCC की। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैंने NCC की है, बट जो 3 साल मैं NCC में ड्रिल परेड कैंप में जाता था, बाकी सब पढ़ते थे, तो मेरे को लगता था कि मैं NCC करके तो गलत नहीं कर रहा हूँ, कि ये लोग एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं पढ़ने का, तो उसका वो 20 मार्क्स तो बहुत कम ही है, देखा जाए तो ज़्यादा ही देना चाहिए। और लड़ाई करवाओगे तुम यहाँ पे। और NCC एक बैकअप फोर्स है कि इंडियन आर्मी को कभी भी मतलब वॉर के सिचुएशन में अगर बैकअप की ज़रूरत पड़ती है तो एक इंटरनल फोर्स रहनी चाहिए जो पीछे से सपोर्ट करे। वो इसके लिए हम लोग को जो है प्रिपेयर कराया जाता है 3 साल तक, तो इसके लिए 20 मार्क्स फिर भी कमी है। NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यस सर, करेक्ट? यस सर। अभी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में जाने की जो एंट्री है वो कहाँ से शुरू होती है सर? वो आपकी 10वीं से 12वीं से ग्रेजुएशन से कहाँ से? सर वो तो 6th-7th क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है। आप A सर्टिफिकेट ले सकते हो स्कूलिंग के टाइम पे, अच्छा। B और C सर्टिफिकेट आपको मिलता है ग्रेजुएशन के टाइम पे। ग्रेजुएशन के टाइम? हाँ, और इससे आप जैसे NDA का एग्जाम देते हो, ये सब आपको एग्जाम्स मतलब स्किप हो जाते हैं। अगर CDS नहीं देना आपको, डायरेक्ट आप एंट्री लेके आर्मी SSB वगैरह के भी इंटरव्यू दे सकते हो। NCC मतलब क्या उसका यूनिफॉर्म है, क्या वो बंदूक चलाते हैं, क्या वो सेना में जाते हैं? आम जनता का ये सवाल होता है, बच्चों का ये सवाल होता है, क्या है NCC जिसके अपने नंबर मिलते हैं? सर NCC के थ्रू मतलब जो हमें मिलिट्री की बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कैंप्स के अंदर, ताकि अगर आप कोई बच्चा है जैसे गांव से है, उसको अगर भर्ती होना है फौज में, तो वो पेपर इतना अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी सारी कर लेगा, बट उसके लिए पेपर माफ़ है वहाँ पे। तो ये सारी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप RDC कैंप करते हो, राजपथ पे परेड करते हो। कितने घंटे डेली देने पड़ते हैं NCC के लिए? सर वीक में 2 दिन देने होते हैं, और साल में कम से कम आपको 30 डेज तक के कैंप्स भी आप कर सकते हो। मिनिमम तो आपको 15 डेज कैंप करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप 2nd ईयर 3rd ईयर में जाते हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप ऑल इंडिया लेवल कैंप पे जा रहे हो। इवन आप फॉरेन भी जा सकते हो NCC के थ्रू।
मतलब कैडेट्स जाते हैं बहुत सारे रशिया अफगानिस्तान, वहाँ पे कोलैबोरेशंस होते हैं। पहले रशिया ही गायब होते मन में तुम्हारे बहुत कुछ रहो। अब आगे ये बताओ, एनसीसी में आपने कहा कि अलग अलग जगह हम जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, उसमें जो खर्चा लगता है वो खुद देना होता है या फिर जो कराते हैं उनकी तरफ से होता है? सर 2 टाइप की सिचुएशन होती हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ता है कैंप का, बट आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आपकी कॉलेज पूरा खर्चा उठाती है। कॉलेज होती है। गर्ल्स में किसी ने एनसीसी किया? क्योंकि सुबह के 4 बजे उठना, उस समय से एक्सरसाइज करना, सारी ट्रेनिंग्स करना लड़कों के लिए तो थोड़ा आसान भी है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा आप बताइए, आपने एनसीसी कब किया था? जरूरी है मिसकम्युनिकेशन जो यूट्यूब पर फैल रहा है उसको दूर करना, नहीं तो आने वाले समय में एनसीसी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसकी कदर करें। क्या नाम है आपका? तो इसे तुम जाओ ना पुलिस के सर्विस में, आवाज में दमी नहीं है, तो बुलंद बोलिए। फिर मेरा नाम जय, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में कितने धीरे बोल रहे हैं? बताइए, एनसीसी आपने कब किया था? फिर 18 से ग्रेजुएशन के टाइम पे 2018 से 2021, और उसका लाभ आपको आकर के 2025 से सरकारी नौकरी मिला है। तो क्या किया था आपने एनसीसी में? फिर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट की कॉलेज में किया था, तो कॉलेज में बीओसी सर्टिफिकेट मिलती है। फिर ऐसे मतलब इतना जो फ्री का नहीं है, जैसे जो सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम था वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स के साथ ही हुआ था। तो ऐसा हो गया था कि एक दिन हम गुड़गांव में पेपर दे रहे हैं, एक जो सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो रोहतक जाकर देना पड़ रहा है। मतलब एग्ज़ाम्स भी कई बार बीच में आ गया एनसीसी का एग्ज़ाम, तो तैयारी भी नहीं हो पाती थी। अभी जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी तो कई बार ऐसा होता था कि एनसीसी की क्लास है और बच्चों की छुट्टी होगी, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया तो पैदल चले जाते हैं सारे बच्चे, लेकिन एनसीसी की क्लास की वजह से हमें रुकना पड़ता था। तो मतलब ऐसा इतना वो नहीं था कि भाई मतलब कॉलेज के बच्चे आराम से बैठे हैं, हम क्लास ले जाए। जो ट्रेनिंग में होगा जैसे परेड क्लासेस, ड्रिल और वो जो गन चलाना सिखाएंगे वो सब हमने किया है। तो आसान तो नहीं था, मतलब एक इसका ट्रेलर हमने देख लिया है। और सी सर्टिफिकेट आपको मिला, बी मिला, कितने मार्क्स मिले हैं सी सर्टिफिकेट की वजह से? 20 नंबर। 20 नंबर। बी के 8 मिलते हैं। 8 नंबर। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे बाकी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, आपको वो तो करना ही करना था, साथ में एनसीसी की भी पढ़ाई करनी थी, जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी हो गया और साथ में उससे रिटन पेपर भी हो गया। ये जब आप पूरा 3 साल करते हैं तो जाकर के सीधे जैसे नौकरी में आपको 20 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता है। सर तब तो पता नहीं था इसका मतलब ऐसे नंबर मिलते हैं, तब तो जैसे क्यों किया था एनसीसी? शौक में किया था, क्या था? सर मतलब इसका सिलेक्शन रेस से हो रहा था। जैसे इसका सिलेक्शन भी हुआ था और जैसे जो ग्रुप बन रहे थे 20-20 के ग्रुप से सिलेक्शन हो रहा था और टॉप के 3 बच्चों को ले रहे थे सिलेक्शन के टाइम पे, तो रेस से सिलेक्शन हो रहा था और कुछ और भी देख रहे थे, तो उसमें रेस तो मेरी हो ही जाएगी, तो फिर मैं सिलेक्शन हो रहा। तो जो बच्चों के दिमाग में खो रखा है, 2 तरह के लिस्ट जनरली आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं। एक वो लिस्ट रियल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और एक एनसीसी को हटा करके जो चल रहा है। मेरा एनसीसी मतलब पीछे तो मेहनत बच्चे की होती है। मेरा जो मैंने पिछला वीडियो दिया था तो मेरा उसमें कोई भी पोस्ट नहीं मिली थी, मतलब मैं मेरिट आउट हो गई थी। ऐसा तो नहीं है कि भाई एनसीसी से सब कुछ ही हो गया, मतलब पीछे तो एक बार तुम मेरिट आउट हो रहे हो, एक बार तुम्हें दिल्ली पुलिस एनसीसी के 20 ही नंबर है, बाकी तो सारे नंबर तुम्हारे ही है। बाकी जो सारे नंबर है बाकी खुद की मेहनत है और उसकी हम ज्यादा कदर करते हैं। एनसीसी से किसी को दिल्ली पुलिस भी मिली है, किसी को सीआईएसएफ भी मिली है, सीआरपीएफ भी मिली है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एनसीसी है, पीछे मतलब बहुत मेहनत लगती है सबकी। नहीं, एनसीसी वाला सवाल मेरा पूछने का कारण ये था कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन से जो युवा है, वो आप लोगों को देख करके मोटिवेट हो। वो यूट्यूब पर जो बातें चल रही होंगी उसको सत्य मान करके बैठ जाते हैं। आज के लोगों का इंटेलेक्चुअल इतना अच्छा नहीं है, उनको अगर ये कह दिया जाए ये ए नहीं है जेड है, तो उसको जेड मान लेंगे, ए नहीं देखेंगे वहां पे। तो मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि एनसीसी की रियल वर्थ है क्या, और क्या उससे जो 20 नंबर मिले हैं क्या वो नहीं मिलने चाहिए? नहीं सर, इसलिए मिलने भी चाहिए, और जैसे जो भी यूनिफॉर्म वाले एग्जाम सभी में मिलते हैं, इसमें सर 10+10 मिल जाते हैं तो सबको थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता है। बाकी जैसे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का नंबर दुनिया में दिखती है, मेहनत नहीं दिखती। वो मेहनत देखो तो नंबर कम लगेंगे। 10 से 12 क्लास होती थी, हम धूप में ऐसे 2-2 घंटे परेड करते थे, और मतलब बिल्कुल फिर अभी बीच में फिर वो पनिशमेंट भी मिलती थी अगर आप बीच में ऐसे करोगे कि सर छोड़ दो, सभी बच्चों को पनिशमेंट सबको एक साथ ही पनिशमेंट मिलती है, ऐसा नहीं फॉल्स में ऐसे ही होता है, सारे
मैं आपको बताऊं तो 100 लोग अगर एनसीसी की ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसका फायदा 10 या 12 लोग ही कुछ एग्जाम्स में निकाल पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनसीसी किया लेकिन वो सीपीओ में नहीं गए, वो सीजन में गए, पर सीजन में एनसीसी के मार्क्स का बेनिफिट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, वो देश को बनाता है, वो युवा को बनाता है, वो डिसिप्लिन लेकर के आता है, आपको अपने कर्तव्य बताता है। तो ये बहुत बेहतर है, बहुत शानदार, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा नाम पियान शर्मा है सर, मेरा CISF में सिलेक्शन हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 1018। हाँ। सर लास्ट टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो गया था CPO 2023 के थ्रू सर, उसमें मेरे को CRPF मिली थी। आपके पापा हैं? सर ये मेरे फादर हैं। देखिए आपके पापा की वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये पापा है मम्मी। जिस दिन सर रिजल्ट आया था उस दिन इतनी खुशी नहीं हुई थी जिस दिन लेकिन आज जितनी आज हो रही है सर, आज यहाँ आने की खुशी सर बहुत ज़्यादा है मम्मी पापा को। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता जितनी खुशी आज हो रही है मेरे को। रिजल्ट तो चलो वो तो होता रहता है, सिलेक्शन भी हुआ था, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, लेकिन आज जितने खुश हैं ये मम्मी पापा उतना मैं। 5वीं नौकरी सर जी। क्या बात है। मम्मी पापा के साथ एक और है, कौन है वो सर मौसी है मेरी। अच्छा, मौसी को भी लेकर आए। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको मम्मी को देने पर माइक देने? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं जी गाँव की रहने वाली हूँ, मैं तो थोड़ी बहुत ही कमा। हम भी गाँव के ही रहने वाले हैं। मैं ऐसे कह रही हूँ, मेरी प्रियांश बेटा है ना, शर्माता बहुत है जी। अच्छा। तो प्रियांश तू नहीं बोल पाओगे तो मैं बोल जाऊंगी, कोई बात नहीं। आप ही बहुत फिर से बताओ कुछ। मैं तो कह सर्विस मेरे बारे में बता, मेरे बारे में ना जी, बहुत शरीफ लड़का है और 5 नौकरी कर ली इसने ना, 5 नौकरी की वो आ गई इसकी, और ये 5वीं नौकरी है। तो कहाँ से हैं आप लोग? मैं हरियाणा से हूँ जी, रेवाड़ी की तरफ। आप हरियाणा से? नारनौल की। अच्छा, और बाकी अंकल जी कहाँ से? ये है राजस्थान। पापा दिल्ली के ही हैं वैसे तो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा वैसे पिछला जो रेजिडेंस है वो तो राजस्थान था और हम 25 साल से दिल्ली में ही अपना घर है। अच्छा। रेजिडेंस दिल्ली में ही बना रखा है। हाँ। मेन हमारा जो प्रोफेशनल है वो प्रॉपर्टी का है। हाँ। लेकिन बच्चा आप सभी ऑल टीचर्स की वजह से इसने ये 5वीं या 6वीं सरकारी नौकरी हासिल करी है। 5 पेपर निकाल चुके? 5 पेपर पहले से ये निकाल चुका है। क्या बात है। पिछली बार 10 महीने की ये ट्रेनिंग करके आया है CRPF में। अच्छा। CRPF में बताते थे मेरे साथ के मेरे दोस्त कि वहाँ पर CRPF में फैमिली लाइफ नहीं है, फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बच्चों को कम रख पाएगा, इसलिए मैंने रिज़ाइन दिलवा दिया कि वहाँ से रिज़ाइन दे दो। हमारे यहाँ तो कहते कुछ भी हो जाए वापस मत आना हो नौकरी से, आप रिज़ाइन कैसे दिलवा दिए? यही रीज़न था सर। यही रीज़न था और हमें आप पे आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों पे और इस पे कॉन्फिडेंस था कि दूसरी नौकरी फिर करेगा ये। सर धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी आगे भी इनको छुड़वा देंगे नौकरी या फिर कुछ और है? बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। हाँ। और ये इसी के ऊपर छोड़ते हैं। हाँ। कि जो भी ये करना चाहे, इसके वजह से मेन फोकस दिल्ली पुलिस पे था। अब ये दिल्ली पुलिस करे या इसमें ज्वाइन करे, हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है। तो आने वाले बच्चों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे बाहर हैं, देख रहे हैं, जो इनको ऐसा मोटिवेशन लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी टीचर्स का सहयोग पाके वो मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी सर ने जैसे कहा तो मैं भी आभार अपनी पूरी टीम का और सारे शिक्षकों का यहाँ व्यक्त करता हूँ। जैसे जब मैं आर्यन कॉलेज का रैंक 3 जो है, जब मैं उनका इंटरव्यू लेना था तो उन्होंने कहा कि मैं दीपक सर से जुड़ा हुआ हूँ। दिवा अकेडमी जब सर दीपक सर आप चलाते थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया वहाँ पे कि मैं तब से सबसे पढ़ रहा था और उस समय हॉल में सिर्फ 40-50 बच्चे होते थे। क्लास की आपकी जो पनिशमेंट और कॉमेडी उन्होंने सारी बातें बताई, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से जान करके कि किस तरीके के साथ वो टीचर से कनेक्टेड होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और उसमें जो टीचर उनके पीछे संघर्ष कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सभी गुरुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं भी वैसे ही सभी टीचर्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रशांत सर हो, चाहे वो विक्रमजीत सर हो। यकीन मानिए कि आज अगर बच्चा कोई सेलेक्ट हो रहा है ना, कामयाब हो रहा है ना, सर्वप्रथम अगर कोई टॉप पर है उसके पेरेंट्स, उसके बाद अगर कहीं पर है, यकीन मानिए तो उसकी खुद की मेहनत और टीचर्स का आशीर्वाद। और कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काकू लागू पाओ, बली बली गुरु आपने गोविंद दियो मिलाओ। अगर गुरु ना हो तो गोविंद की भी मिलान किसी से कोई ना करा पाए। तो गुरुओं का होना बहुत जरूरी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप दोनों जैसे गुरु इस संस्थान में बच्चों को बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दे रहे हैं।
यकीन मानिए नौकरी छोड़ करके किसी को नौकरी दिलाने का सपना अगर कोई व्यक्ति रखता है तो प्रशांत सोलंकी है, ठीक है, जिन्होंने खुद दिल्ली पुलिस की नौकरी, एक अपनी नौकरी छोड़ी ताकि काफी घरों के अंदर वो दिया जल पाए, और उसके बाद कई सारे बच्चों के साथ मेहनत करना, दिन रात गाइडेंस देना, स्ट्रेटजी लिखना। मैं आज भी विक्रम सर को देखता हूँ कि अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पेन पेपर लेकर के सारी स्ट्रेटजी बता रहे होते हैं। उनके सिलेक्शन में वो अपनी खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि हो गया तो ये मेरा सपना पूरा हो रहा है, मेरी जीत वहाँ पूरी हो रही है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका मैम है, स्वाति मैम है, दीपक सर हैं, राहुल फोगाट सर हैं, डीएस सर हैं, ठीक है, पुष्पेंद्र सर, अमित सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो बच्चों के ऊपर में मेहनत करते हो ना, आपको पता भी नहीं है कि कितने घरों में रोशनी जल रही है। बाकी आप लोगों के लिए और भी काफी इवेंट्स है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं थोड़ा ज्यादा वक्त लेंगे आप लोगों का, मुझे पता है भूख लगा होगा आप लोगों को, ठीक है, बस थोड़ा सा प्रशांत सर आपका वक्त लेंगे, बाकी टीचर्स भी लेंगे, कुछ बातें हैं उनके मन में वो भी आपसे कहेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और फिर बढ़िया सा सेलिब्रेशन भी करेंगे, डांस वांस पूरा डीजे लगा हुआ है, बढ़िया डांस भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए रेडी, पोजीशन जैसे मैं बोलूंगी 2 के आप पोजीशन ले लेना, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 3 2 पोजीशन ले लीजिए, सभी पोजीशन ले लीजिए। 3 2 एंड 1 स्टार्ट। जिसका पॉइंट गिरता जाएगा ना, नहीं यहाँ रखना, यहाँ जिसका पॉइंट गिरता जाएगा वो आउट हो, छूना नहीं है, हाथ ऊपर, हाथ चाहे तो आप इधर उधर कर लीजिए। एक आउट हो गए, एक आउट हो गए। और अब मैं पहले उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी कि प्रशांत सर स्टेज पर आए। आज का ये दिन बड़ा खास सा दिन, बहुत सारी लाइट्स हैं और असली लाइट तो ये चेहरों पे दिखाई दे रही है आज, जो फाइनली एक लंबी मेहनत के बाद, इतनी सारी स्ट्रगल के बाद में सफलता मिली है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बाकी यहाँ पे आए हुए चीफ गेस्ट सर, डीप चीफ साहब, जय हिंद सर। आपको दिल्ली पुलिस का मैं भी पार्ट रहा हूँ सर थोड़े टाइम, तो मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और सर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं आज। सबसे पहले यही है कि आप लोग जो अचीव आज कर लिया है, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि शायद जब आप स्टार्ट करी होगी जर्नी, आपने तैयारी शुरू करी होगी, तो सब इंस्पेक्टर बनना, वो थानेदार बनना एक अपना अलग सपना होता है, और उस सपने को आज आपने हासिल करा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई। और आज जितनी खुशी आप महसूस कर पा रहे हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपका पूरा परिवार आपके लिए महसूस कर पाता है। क्योंकि जब एक बच्चे की नौकरी लगती है तो असली मायने में जो सफलता होती है वो परिवार की होती है। पूरे के पूरे परिवार का रुख बदल जाता है, परिवार का पूरा जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब जॉब लगती है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम गांव से आया, और गांव से आने के बाद में कैसे करके तैयारी करके जब नौकरी मिली थानेदारी, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो वो एक अलग फीलिंग थी। और वो चीज़ें आज भी जब मैं अपने खुद के पढ़ाई स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनका सिलेक्शन भी दिल्ली पुलिस में हुआ है। जब मैं नौकरी कर रहा था जिस थाने में मैं था, और उसी थाने में जब अगले बैच से मेरा स्टूडेंट आता है, तो सबसे पहला जो बेस्ट अनुभव था ना ज़िंदगी का, शायद जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उससे भी बड़ा दिन मेरे लिए वो था कि मेरा खुद का पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट मेरे ही थाने में और सब इंस्पेक्टर बन के आता है। तो बहुत गर्व फील हुआ था। और आज तो देखो इतने सारे सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि पता नहीं दिल्ली के लगभग हर थानों में पहुंचेंगे, और न सिर्फ दिल्ली के थाने बल्कि में
भारत की सुरक्षा में, चाहे वो एसएसबी के थ्रू, चाहे वो आईटीबीपी के थ्रू, चाहे वो सीआईएसएफ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सीआरपीएफ जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश में हर जगह सुरक्षा को देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम सीआरपीएफ का है। तो अलग अलग जगह पे जाके थानेदारी करेंगे तो बहुत गर्व फील होता है। बाकी मोटिवेशन की तो आपको ज़रूरत होगी नहीं, वो काम आपके लिए हमने बहुत पहले ही कर लिया, और ना ही कुछ ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी मैं 2-4 चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और आदित्य सर ने क्योंकि उस बात को थोड़ा सा ट्रिगर करा कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ यही है तो देखो प्रशांत सर खुद छोड़ के बैठे हैं। तो मैंने जॉब छोड़ी है, इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि जॉब आपको छोड़नी है या जॉब में कुछ ऐसे बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे। एक बात ध्यान रखना, अब से आप सिस्टम का पार्ट हैं, और सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपने अब तक इतनी मेहनत करी है, पिछले 4 साल 5 साल, किसी के 3 साल तो किसी के 2 साल। बहुत सारे बच्चों के मैंने अभी रिसेंट में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे और सबकी जर्नी देखी, अलग अलग तरीके की स्ट्रगल झेल के जिस सिस्टम में शामिल होने के लिए आपने ये स्ट्रगल करी है, आप कभी भी उस सिस्टम से एक तो भागना मत, दूसरा उस सिस्टम में जाके उसको मतलब गलत तरीके से यूज मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी सिस्टम का पार्ट है और उसी सिस्टम की एस्तेसी करे दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो पूरे इंटेग्रिटी के साथ में, पूरे ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों को नौकरी करनी है, जॉब करनी है, क्योंकि बहुत करोड़ों लोगों का सपना है जो कि आज आप बन चुके हैं। इतना आसान नहीं है कि ऐसे कोई आता है कोई भी नौकरी पा लेता है, बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत लगती है। बाकी सिस्टम में कई बार आप देखोगे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि लाइफ है और लाइफ नए नए चैलेंजेस रोज़ आप पे थ्रो करेगी। हमारे टाइम पे जब हमने नई नई ट्रेनिंग करी थी, कोविड का टाइम था और हम तो पास आउट भी नहीं हुए थे, ट्रेनिंग सेंटर से हमें भेज दिया गया था कि जाओ अब आपको थानों में नौकरी करनी है, बिना पास आउट परेड के। और हम लोग जब आए, कोविड का टाइम था, अलग लेवल का डर था। हमारे टाइम पे बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे जो कि काफ़ी डर गए, किसी को लगा कि यार ये कैसा ट्रीटमेंट हमारे साथ, हमारी तो पूरे इन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिए, पास आउट नहीं कराई, फिर भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है और जिस दिन वो वर्दी आपके कंधों पे, आपके शरीर पे आ जाती है और वो सितारे आपके कंधों पे आ जाते हैं, उस दिन से आप हर एक जिम्मेदारी, आपकी लाइफ की परवाह शायद आप बाद में करते हैं। और जिस सिस्टम का आप पार्ट है, जिस देश के लिए आपको सेवा करने का मौका मिला है, आप उस सर्विस को सर्वोपरि रखते हैं। और वही मैं चाहता हूँ कि आप वही सर्विस को सर्वोपरि रखते हुए आगे काम करें। कोविड का टाइम था, बहुत सारी मुश्किलें थी, उसके बाद भी हमारे पूरे बैच ने सेवा करी। पूरी दिल्ली पुलिस उस टाइम पे ऐसे लगी हुई थी, एक एक जो सेंटर्स बना रखे थे, आइसोलेशन सेंटर्स, वहाँ पे दिन रात ड्यूटी करना। उसके बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन सारे चैलेंजेस को नेविगेट करते हुए हम लोग आगे बढ़े। वो चैलेंजेस अलग अलग रूप में आपके सामने भी आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से निपटना है आपको, लड़ना है आपको, उनसे भागना नहीं है कभी भी। बाकी लाइफ है, और ये समझ लेना लाइफ एक एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम का एक टियर आपने क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी लाइफ क्लियर कर दी है, लाइफ बहुत बड़ी है अभी। ये तो टियर 1 है एक तरीके से। जब जॉब लग जाती है तो एक पड़ाव पे हम पहुंचते हैं, उसके बाद में कल को शादी होगी, परिवार को मैनेज करके चल पाना, ये मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी पर्सन के लिए। खास करके अगर परिवार में कुछ लोगों की संख्या अगर ज़्यादा रहती है, जैसे जिस तरीके के परिवार से मैं आता हूँ, तो बहुत बड़ा टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। मैं चाहूँगा कि आप धीरे धीरे उस चैलेंज में भी एक्सेल करें जो आपने मेहनत यहाँ पे करी है। आप अपने परिवार के लिए भी वैसे ही मेहनत करें और परिवार को आगे उसी तरीके से बढ़ाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज मेरा खुद का जो सर है ना, वो भी गर्व से ऊंचा हो गया कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके की सफलता पाई। क्योंकि एक टीचर कभी एग्ज़ाम खुद तो देता नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, तो कहीं ना कहीं वही एग्ज़ाम उस टीचर का भी होता है। और आज जब आपकी सफलता मिली, यानी कि ये हमारी सबकी सफलता है। हम सब लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, और लेकिन असली मेहनत आपकी है जो आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। लेकिन प्रॉपर आपको पुशअप मारना है, नीचे जाके पूरा ऊपर आना है, और जो सबसे लास्ट तक टिका रहेगा वो हमारा मेहनत होगा। रेडी? भाई नाक बचा लो, वापस तो नहीं जाना ना किसी को।
मैं चाहूँगी कि विक्रम सर शॉल पहनाकर सम्मानित करें हमारे माननीय मुख्य अतिथि को। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। आदित्य सर और प्रशांत सर सर प्लीज ज्वाइन करें। क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। सो अपनी फेलिसिटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं और जैसा कि हम मिल चुके हैं हमारी सेरेमनी जिम में जो हमारे रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 होल्डर्स हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि और हमारे जो सभी टीचर्स हैं वो सबसे पहले उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जो हमारे रैंक 1 जोरदार ताली से स्वागत करें मनीष कुमार का। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से हम आपको देना चाहेंगे और ट्रॉफी और एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तालियां बजा दीजिए सभी जोरदार इनके लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मनीष, थैंक यू। अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हमारे रैंक 2 होल्डर देव का। जोरदार तालियों से वेलकम करें सभी स्टेज पर। होल्डर हैं तो थोड़ा सा शोर मचाइए इसके लिए। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे रैंक 3 होल्डर आर्यन भदौरिया को। जोरदार तालियों से वेलकम करें आर्यन का सभी। Put your hands together loud everyone। आपकी आवाज स्टेज तक पहुंच नहीं रही है। रैंकर गुरुकुल इसके फाउंडर श्री विक्रमजीत जी और तमाम यहाँ पर जो ऑफिस बीयरर्स हैं इस कोचिंग के, रिस्पेक्टेड टीचर्स और जो प्रतिभागी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इसमें कम्पीट किया है, तमाम लोग जो और भी शायद रिलेटिव्स या पेरेंट्स होंगे, उन सभी को मेरा प्रणाम, दिल से नमस्कार। ये जो अभी मैंने पिछले 10-15 मिनट में देखा, ये बहुत थ्रिलिंग लगा मुझे, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलता है वो आपके दिन का बहुत ही ख़ास दिन होता है। क्योंकि एक तो बहुत लंबे टाइम से हम लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं और जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार करते हैं जब वो अचीव होता है तो उससे बड़ी खुशी कोई होती नहीं। इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट्स किए जाते हैं, मेहनत होती है, दिन रात मेहनत की जाती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया जाता है। कई ऐसी आपके अंदर क्वालिटीज़ आती हैं जिनको शायद इनकलकेट करने के लिए कुछ अलग तरह की मेहनत करनी पड़े, पर ये प्रिपरेशन ऐसी होती है कि उसके साथ आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। और फिर जब आपको उस सक्सेस के रूप में वो कन्वर्ट होता है तो उसमें जो खुशी की सीमा होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। तो मुझे ये देख करके अपने भी कुछ सफलता के दिन याद आ गए थे कि जब मुझे भी जब ऐसे सक्सेस मिला था तो क्या रिएक्शन था। और जैसे अभी एक यहाँ पर बोल रहे थे, प्रशांत जी बोल रहे थे, तो जैसे बोल रहे थे कि अब ये एक शुरुआत है, यहाँ से एक पड़ाव है, यहाँ से आप लोगों के एक नए जीवन की शुरुआत होगी और बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही नए नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सच्चाई बताऊंगा कि एक्चुअल में लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं वो मैनीफोल्ड इंक्रीज़ होने वाले हैं, ठीक है, जिसका कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अभी तक आप लोगों ने शायद पढ़ाई की होगी, मतलब पढ़ाई तो सबके अलग अलग वेरी करते हैं, स्टडी आवर्स अपने अपने लिमिटेशन, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन जो आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, आपके 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इस तरह से रहे होंगे टोटल 24 आवर्स में, अब शायद वो आधे रह जाएंगे।
स्लीपिंग आवर्स, ठीक है, वो हो जाएंगे अब 3 घंटे, 4 घंटे या उससे भी कम, या कभी कभी सोना ही नहीं हो पाएगा, 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, आप लोग को उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, है ना। तो ये जो ये टाइम है ना, जिस समय रिजल्ट आता है और जिस समय आप लोग ज्वाइनिंग में जाते हैं, उसके पहले का ये हनीमून टाइम है। इसको आप लोग जितना अच्छे से एंजॉय करना चाहे कर लीजिए, इसके बाद ये टाइम कभी नहीं मिलेगा। ये आपका जो आगे जो अब टाइम आने वाला है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी आपकी। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ भी नहीं थी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप आज सोचें कि यार गड़बड़ हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये आपको ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगेगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने सोसाइटी में, अपने डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लोगों के लिए और अल्टीमेटली देश के लिए। तो जब ये सब करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और उस समय जो आपके अंदर की जो ये है कि नींद कम हो पा रही है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या पेरेंट्स को, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी, ठीक है। आपको इतने बड़े बड़े गोल नजर आएंगे, इतनी प्रायोरिटी आपकी इस तरह से सेट हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें अलग हो जाएंगी कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी। जो आपको लगता रहा होगा, आपने सोचा होगा कि एक बार सफलता मिल जाए फिर तो मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूंगा, अपने दोस्तों को भी टाइम दूंगा, अच्छा एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बस थोड़े दिन के लिए रहेगा और इसके बाद आपकी चीज़ें बहुत डिफरेंट लेवल पर चली जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिन लोगों ने भी सफलता अर्जित की है। और ख़ास तौर से मैं इस कोचिंग के लिए कहूँगा, इतने सारे लोग इसमें इनरोल्ड हैं और काफ़ी टीचर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि CPO में 1st, 2nd, 3rd एंड सो मेनी रैंक्स दे हैव सिक्योर्ड। तो ये अच्छी बात है और आप मतलब मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के कि और यहाँ पर जो काम करने वाले, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, या जो इसका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, सब अच्छी मेहनत करते हैं। सब एक अच्छे जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छी नीयत के साथ काम करना। आप कोई भी काम करें, आप जिस चीज़ के लिए सफल हो गए, या मैं जिस जॉब में हूँ, कोई भी जॉब बड़ा या छोटा नहीं है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अगर उतना ही इम्पोर्टेंट जो आपकी कोचिंग में सफाई करने वाला व्यक्ति है, जो आपकी कोचिंग में पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, जो आपकी कोचिंग में चीज़ों को सेट करने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर जो ये सारे अरेंजमेंट जो करने वाला व्यक्ति है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो वो काम कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, या आप नहीं कर सकते हैं, टीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक के अपने अपनी ज़रूरतें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस कोचिंग को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जिस अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, जिस अच्छे दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि इन शेपिंग ऑफ सोसाइटी, इन शेपिंग ऑफ कंट्रीज फ्यूचर, आपका जो योगदान है वो इनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट विशेस। इसके साथ साथ जो लोग अगर और भी कोई एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग और हैं जो इस वीडियो के माध्यम से या इस तरह से आप लोग आगे और भी सुनेंगे, तो ये आप लोग हमेशा जान रखिए कि जो गाना नहीं है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, तो वो हमेशा लेती है। वो अभी आजकल तो क्या होने लगा है कि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एक छमाही होता था और एक वार्षिक परीक्षा होती थी। तो वो ऐसा लगता है कि जो गाना था वो बच्चों के लिए ही बना हुआ है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। और ऐसे ही जो आप स्टूडेंट्स हैं, जब आगे पढ़ते रहेंगे, जो आगे आते रहेंगे, तो ये हर पल आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। कोई इम्तहान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वो इम्तहान है। इम्तहान का एक बहुत बड़ा अर्थ है और वो इम्तहान आपकी ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप सक्सेस हों और चाहे ना हो। जब सक्सेस होंगे तो अगला इम्तहान शुरू हो जाएगा, उसको क्रॉस करेंगे तो अगला इम्तहान शुरू हो जाएगा, उसको क्रॉस करेंगे तो अगला इम्तहान शुरू हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, ये एक अनवरत प्रक्रिया है और ये एक अनएवॉइडेबल प्रक्रिया है, आपको इससे गुजरना ही है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि आप लोग कितना भी काम करें, कितना भी प्रोफेशनली बिजी हों, चाहे आप जो कोचिंग मैनेजमेंट है, कोचिंग चला रहे हैं, टीचर्स हैं, आप विक्रमजीत जी हैं, कोई भी हो, जो सफल हुए हैं वो लोग भी, जो अभी एस्पिरेंट हैं वो लोग भी, आप लोग सभी अपना जो भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। अपनी हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में बैलेंस रखना है अपनी पर्सनल लाइफ का। आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, लाइफ में जो भी हैं, फैमिली में जो भी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ शेयरिंग करना,
उनके साथ आइडियाज़ को शेयर करना, उनसे बातचीत करते रहना, ये हमेशा जारी रखना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, कुछ भी करते रहे हो, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमेशा वर्क और लाइफ बैलेंस ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। मैं जो है बुंदेलखंड जैसे एरिया से हूँ और मैं आपको अपनी बस एक छोटी सी बात बता के ख़त्म करूँगा कि जो आज आप सफल हुए हैं, मेरा यही सपना था सब इंस्पेक्टर बनना। मेरा यही सपना था क्योंकि जो बुंदेलखंड एरिया है, मैंने बचपन से यही देखा था कि वहाँ पर क्या है कि पहले, अब तो उतना नहीं है, डकैत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। बहुत बड़े बड़े नाम डकैतों के कभी आपने सुने होंगे, वहीं के हैं। तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं जब स्कूल जाता था, आता था, तो इतना पुलिस की एक्टिविटीज़ देखता था गाड़ियों में और सायरन बजता हुआ जा रहा है। और मैंने इतनी बार पुलिस की एक्टिविटीज़ को देखा तो मुझे लगा कि अगर कोई कुछ लाइफ में कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं और तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। उसका इंप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मुझे लगता था कि मुझे पुलिस में ही जाना है और कहीं नहीं जाना, पुलिस ही जाना है। तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी के बारे में पता नहीं था, लेकिन हाँ सब इंस्पेक्टर जरूर पता था। तो मैंने शुरुआत एसआई बनने के लिए ही किया था पर ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ फिर रास्ता मिला, लगा कि नहीं कुछ और भी कर सकते हैं। किसी ने कुछ गाइड कर दिया, आगे बढ़ गए और फिर आज इस पोजीशन पे आ गए। तो ये सब बाय द गॉड ग्रेस है। और पुलिस के प्रति मतलब इतना ज़्यादा मेरा ये था कि जो होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ को चाहते हो तो वो चीज़ें इतनी शिद्दत से जब चाहते हो तो आपको मिलता है। तो इस तरह से मिला कि मेरी जो वाइफ है वो भी पुलिस में है, उनको भी पुलिस का जॉब मिल गया। मतलब पहले वो अर्लियर वो इसमें थी, इनकम टैक्स में थी, उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया और फिर पुलिस में वो भी सिलेक्ट हो गई। तो आप लोग जिस भी चीज़ को, मतलब मेरा ये कहना है कि जिस भी चीज़ को आप दिमाग में ठान लेंगे कि आपको ये करना है, तो इधर और आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी तरीके से आपको मिलेगा, किसी भी रूप में आपको मिलेगा। मैंने जो आपसे ऑनेस्टी की, नियत की बात करी है, हमेशा दिमाग में रखिए और अच्छी मेहनत करते रहिए। आगे बहुत कुछ अचीव करना है, कभी भी कोई चीज़ एंड नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में अभी मेरा 15 साल का करियर केवल हुआ है और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैंने भी कुछ भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि ये सत्य है कि जब आप कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो वो बेकार हो जाता है, मतलब उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे और भी अचीव करना है, मुझे और भी अचीव करना है और आगे आपके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ बहुत कुछ करने को है। हमारा अभी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें अंडर डेवलप्ड हैं। आज आप सब लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास अथाह चीज़ें हैं करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है, हमारी कंट्री, हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को बहुत कुछ करने के लिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना चीज़ें आप लोग के सामने नए नए चैलेंजेस के रूप में सामने आते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच और आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ में इस कोचिंग को, रैंकर गुरुकुल को, आप सभी लोगों को लास्ट में जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपकी टीम है, जो फोटोग्राफी कर रही है, जो स्टेज संभाल रहे हैं, जिन लोगों ने मेरा वेलकम किया, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।